हाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा सम इफ के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा, कहाँ गया, सम इफ्स के बारे में। ठीक है, सम इफ्स के बारे में बात करूंगा। इन सब के बारे में क्या ही बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बी सम के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो सम इफ्स के बारे में करूंगा अब। ठीक है, मैं इधर गया, इसे बंद किया। वही एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया। अब सम ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, यूनिट प्राइस या यूनिट कॉस्ट। मैंने अपनी सम ऑफ यूनिट कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट इक्वल टू सम किया। और ये मेरी रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक मेरी ये रेंज है। यूनिट कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसको हटा देता हूँ, मैं इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये मेरी टेबल थी, टेबल में से इसने उसको निकाल लिया। ठीक है, अब ये मेरा सम ऑफ कॉस्ट निकल गया 685। अब अब सम के फॉर्मूला की बात करता हूँ। सम इफ में इट गिव्स यू द टोटल और सम ऑफ एनी रेंज और कॉलम विद सम कंडीशन, विद सम क्राइटेरिया और विद सम कंडीशन। जैसे रेंज, अभी पूछा है रेंज क्या होगी। इसमें रेंज मेरी रेंज क्या बता रहा हूँ मैं, कि सम इफ मेरी रेंज मेरी रेंज ये है। ये बता दिया मैंने इसको। यही बताऊंगा क्या, यही बता देता हूँ। चल, यही है मेरी, कि मेरी रेंज ये हो गई। दोबारा से आता हूँ मैं। मैन्युफैक्चर आईडी को हाइड कर देता हूँ, कस्टमर आईडी, कैंपेन आईडी को हाइड कर देता हूँ, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, जिप कोड को ज़रूरत नहीं है, ऐसे हाइड कर देता हूँ, स्टेट को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब इंडिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इक्वल टू इफ सम इफ रेंज बताओ। रेंज मेरी ये है। ठीक है, मैंने रेंज बता दिया कि मेरी ये रेंज है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, मेरा ये है। ठीक है, और सम रेंज क्या होगा? सम रेंज हो गया ये। अब मैंने बता दिया, तो इसने मुझे 122 रिजल्ट निकाल के दिया। अब ये क्या है? अगर मैंने यूनिट कॉस्ट पे जाऊंगा और इसके नीचे टोटल वही अपने आप निकल के आ गया। और जैसे ही मैं इंडिया 807 है, मैंने 80। ठीक है, इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो जो इसका टोटल है वो 141 है। ये 807 क्या दे रहा है मुझे? ये इंडिया, ठीक है, का सम में इसका सम करेगा कंट्री का यूनिट कॉस्ट। अगर गलत कर रहा हूँ क्या मैं?